कहते हैं। तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। तपस्या वो शक्ति है जो मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है। जब संकल्प अटल हो, जब भक्ति निष्काम हो और जब लक्ष्य केवल भगवान की प्रसन्नता हो, तब स्वयं ईश्वर अपनी भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कहानी हिमालय की बर्फीली चोटियों से जुड़ी है। एक ऐसी कथा जिसमें दो महान ऋषियों की तपस्या ने स्वयं भगवान शिव को धरती पर निवास करने के लिए विवश कर दिया। एक ऐसी कथा जिससे जुड़ा है करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। आज की कथा है नर और नारायण की तपस्या और केदारनाथ मंदिर की स्थापना की हिमालय की गोद में। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र वादियों में एक दिव्य स्थान था जिसे आज हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। वहीं भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि कठोर तपस्या कर रही थी। उनका उद्देश्य न तो शक्ति प्राप्त करना था, न कोई राज्य, न कोई वरदान। वे केवल समस्त संसार की कल्याण के लिए तप कर रही थी। प्रतिदिन की पूजा। नर और नारायण प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र मिट्टी से एक शिवलिंग बनाते, उसकी विधि पूर्वक पूजा करते और फिर घंटों तक ध्यान में लीन रहते। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वर्ष बीत गए, लेकिन उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। देवताओं का आश्चर्य। स्वर्ग लोक में देवता ये देखकर आश्चर्यचकित थे। इतनी कठोर तपस्या, इतनी गहरी श्रद्धा और इतना निष्काम भाव, ये अत्यंत दुर्लभ था। देवताओं ने कहा, ऐसी तपस्या तो युगों में एक बार देखने को मिलती है। तपस्या का प्रभाव। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में फैलने लगा। पर्वतों में दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा, नदियां और अधिक पवित्र हो गईं और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय की कंपन से गूंजने लगा। भगवान शिव का प्रकट होना। अंततः एक दिन आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, डमरू की ध्वनि गूंज उठी, चारों दिशाओं में दिव्य सुगंध फैल गई और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव का तेज हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। नर और नारायण ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। महादेव का वरदान। भगवान शिव बोले, हे नर, हे नारायण, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मांगो वरदान। नर और नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया इस पवित्र क्षेत्र में सदैव निवास कीजिए, ताकि आने वाले युगों में भक्त आपके दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर सके। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। महादेव मुस्कुराए। भक्तों के कल्याण की भावना देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं इस हिमालय क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव निवास करूंगा। उसी क्षण एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहां स्थापित हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो आज 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का। केदारनाथ की महिमा। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से केदारनाथ के दर्शन करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिमालय की कठोर परिस्थितियों के बीच स्थित ये धाम आज भी भक्तों को भक्ति, त्याग और तपस्या का संदेश देता है। इस कथा का गहरा अर्थ। सच्ची तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है, भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। कलयुग के लिए संदेश। आज अधिकतर लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं, लेकिन नर और नारायण की कथा सिखाती है, सबसे महान प्रार्थना वो है जिसमें केवल अपना नहीं, दूसरों का भी कल्याण हो। और जो भक्त निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। तो दर्शकों, ये थी नर और नारायण की तपस्या तथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की अद्भुत कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।